बहुत ही पुरानी बात है। ये कहानी है सुंदर फूलों की दुनिया की है, जहाँ बहुत ऐसा ही सुंदर सुंदर फूल है जो आपस में बातें करते हैं, खेलते हैं और बहुत खुश रहते हैं। एक सुंदर जगह जहाँ हर किसी फूल का दिल खुश था। जो एक अनोखी दुनिया है जो फूलों ऐसा ही महकती है। उसी सुंदर जगह में बहुत सुंदर गुलाब नाम का फूल रहता था। गुलाब, जैसा कि उसका नाम है, फूलों के बीच रहने वाला बहुत प्यार फूल था। उसका सपना था कि वह सभी फूलों की दुनिया में घूमे और उन्हें देखे, वे कितने सुंदर हैं, जो उसके ही जैसे हैं, वह उनसे बातें करे। एक दिन गुलाब ने गांव के आधुनिक फूलों के स्कूल में पहली बार कक्षा में प्रवेश किया, जहां सिर्फ अलग अलग तरह के फूल पढ़ने आते थे। वहां पर उसने एक नई दोस्त लिली बनाई। लिली भी बहुत ही प्यारी और मिलनसार और बहुत खूबसूरत फूल थी और उसका भी सपना था कि वह फूलों की दुनिया में घूमे। गुलाब और लिली की मित्रता फूलों के बीच में एक खास बात बन गई। एक दिन उन्होंने अपने स्कूल में एक रहस्यमय वृक्ष के बारे में सुना, जिसमें जादुई फूलों की दुनिया होती थी। गुलाब और लिली ने मिलकर तय किया कि वे वह रहस्यमय वृक्ष ढूंढेंगे और उससे जादुई फूलों की दुनिया की सच्चाई को जानेंगे। वे दोनों ने अपने बाहर निकलकर एक सफल साहसिक यात्रा शुरू की। उनके साथ और भी फूल आए, गेंदा फूल, चमेली फूल और सूरजमुखी फूल भी उस सफर पर निकले। उनके बीच आने वाले रास्ते में बहुत सारे सुंदर फूलों को देखा और उनसे बातें की। फूलों ने गुलाब और लिली को अपनी सुंदरता और खुशबू के साथ स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान गुलाब और लिली ने एक बुद्धिमान बंदर, एक चहकती चिड़िया और एक समझदार कछुआ ऐसा ही मिले। इन जानवरों ने उन्हें अपने जीवन के मूल्यवान सीख दी और उन्हें राह दिखाया कि कैसे वे अपने सपनों की प्राप्ति के लिए काम कर सकती है। आखिरकार गुलाब और लिली ने रहस्यमय वृक्ष को ढूंढा और वहां जादुई फूलों की दुनिया को खोला। उन्होंने वहां अपने आत्मविश्वास और संबंधों की महत्वपूर्णता की सीखें। जादुई फूलों की दुनिया ने उन्हें यह बताया कि सुंदरता केवल बाहरी होने ऐसा ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और अच्छे संबंध बनाए रखने ऐसा ही भी आती है। गुलाब और लिली ने जादुई फूलों की दुनिया ऐसा ही वापस आकर अपने बाकी फूल दोस्तों को बहुत सारी खुशियाँ और सीखें बताई जो उन्होंने उस सफर में सीखी थी। उनकी मित्रता, साहस और आत्मविश्वास ने बाकी सभी फूलों को भी प्रेरित किया। गुलाब और लिली ने साबित किया कि हर सपना सकारात्मकता और मेहनत ऐसा ही पूरा हो सकता है, बस उसके पीछे विश्वास और संघर्ष की आवश्यकता होती है। इस कहानी ऐसा ही हमें यह सीखने को मिलता है कि हर फूल अपनी खासी खूबसूरती लेकर आता है और हर फूल की अपनी अद्वितीयता होती है। हमें अपनी खोज में आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्ची सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक स्वीकृति और आत्मविश्वास में भी होती है। वे दोनों ने अपने बाहर निकलकर एक सफल साहसिक यात्रा शुरू की। उनके साथ और भी फूल आए, गेंदा फूल, चमेली फूल और सूरजमुखी फूल भी उस सफर पर निकले। उनके बीच आने वाले रास्ते में बहुत सारे सुंदर फूलों को देखा और उनसे बातें की। फूलों ने गुलाब और लिली को अपनी सुंदरता और खुशबू के साथ स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान गुलाब और लिली ने एक बुद्धिमान बंदर, एक चहकती चिड़िया और एक समझदार कछुआ ऐसा ही मिले। इन जानवरों ने उन्हें अपने जीवन के मूल्यवान सीख दी और उन्हें राह दिखाया कि कैसे वे अपने सपनों की प्राप्ति के लिए काम कर सकती है। आखिरकार गुलाब और लिली ने रहस्यमय वृक्ष को ढूंढा और वहां जादुई फूलों की दुनिया को खोला। उन्होंने वहां अपने आत्मविश्वास और संबंधों की महत्वपूर्णता की सीखें। जादुई फूलों की दुनिया ने उन्हें यह बताया कि सुंदरता केवल बाहरी होने ऐसा ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और अच्छे संबंध बनाए रखने ऐसा ही भी आती है। गुलाब और लिली ने जादुई फूलों की दुनिया ऐसा ही वापस आकर अपने बाकी फूल दोस्तों को बहुत सारी खुशियाँ और सीखें बताई जो उन्होंने उस सफर में सीखी थी। उनकी मित्रता, साहस और आत्मविश्वास ने बाकी सभी फूलों को भी प्रेरित किया। गुलाब और लिली ने साबित किया कि हर सपना सकारात्मकता और मेहनत ऐसा ही पूरा हो सकता है, बस उसके पीछे विश्वास और संघर्ष की आवश्यकता होती है। इस कहानी ऐसा ही हमें यह सीखने को मिलता है कि हर फूल अपनी खासी खूबसूरती लेकर आता है और हर फूल की अपनी अद्वितीयता होती है। हमें अपनी खोज में आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्ची सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक स्वीकृति और आत्मविश्वास में भी होती है।